स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं। सोशल साइंस जो जीएसईबी का है, स्टेट बोर्ड का है। आपको मालूम होगा स्टेट बोर्ड के अंदर फर्स्ट चैप्टर है हेरिटेज ऑफ इंडिया। आज मैं आपको ये चैप्टर सिखाने वाला हूँ। पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये चैप्टर में से 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर एंड एंशियंट स्क्रिप्चर। इंडिया ऐसी लैंड है, ऐसी जगह है जो उसके अंदर एंशियंट कल्चर है, पुराना कल्चर है, और दूसरा एंशियंट स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब शास्त्र। इंडिया की जो लैंड है ये 2 चीजों से बनी है। उसमें से मैं आपको विष्णु पुराण, आपको मालूम होगा विष्णु पुराण के अंदर भी इंडिया के हेरिटेज के बारे में बहुत सारा बताया है। आप नीचे देखिए, श्लोक है, उत्तर यस समुद्रस विमाद्रेश दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यंत्र संतति। It means India extend from Himalaya in north to the Indian in the south। मतलब हिंदुस्तान, इंडिया हिमालय की नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैला हुआ है। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। It is said that new descendants are called Indians। और हिमालय से लेकर और साउथ की ओर सबके बीच में जो भी पॉपुलेशन है, जो भी लोग है, वो भारत के संतान है और वो भारतीय है। इन दिस बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यभत्रा एक्सेट्रा वर्ड आर यूज वाइल टेकिंग रिसोल्यूशन। जब हम कोई रिसोल्यूशन लेते हैं, कोई प्रण लेते हैं, और हमारे वहाँ जब कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी मतलब कोई धार्मिक सेरेमनी होती है, तो बच्चों लोग आपको मालूम है कि उसके अंदर श्लोक के अंदर ये चीज, ये जो वर्ड है वो यूज होता है। जैसे कि भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यभत्रा, ये वर्ड्स यूज होते हैं। और ये वर्ड्स का सबका मीनिंग होता है भारत। Our country is gifted with the natural boundaries, Himalaya in the north and sea in the east, west and south। हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री को गॉड्स गिफ्ट है कि हमारी कंट्री जो है वो नेचुरल बाउंड्री से घिरा हुआ है। और नॉर्थ की साइड पे हिमालय है और बाकी की जो 3 साइड है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तीनों और सीज है। मतलब ये चारों और, एक साइड पे हिमालय और दूसरी साइड पे सीज है। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मेमोराइज बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू ट्रेड, सेटल एंड मिंगल विथ इंडियन कल्चर। डिफरेंट जो वर्ल्ड है वो मेमोराइज हुआ है, अट्रैक्शन हुआ है। हमारा देश का अट्रैक्शन क्यों है, तो उसका रीजन बताया, एट इंडियन प्रॉस्पेरिटी। अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है हमारे वहाँ जो धन दौलत जो है। आपको मालूम है कि पुराने जमाने में हिंदुस्तान के अंदर चिड़िया भी होती थी, वो भी सोने की होती थी। इसके लिए हमारा जो कंट्री है वेरी प्रॉस्परस। और दूसरा, यहाँ पे जो और लोग आए, उसका मेन पर्पस था टू ट्रेड, हमारे साथ बिजनेस करना, सटल होना मतलब यहाँ पे रुक जाना, यहाँ पे बसना, और मिंगल विथ इंडियन कल्चर, अलग अलग इंडियन कल्चर के साथ घुल मिल जाना, मिक्स होना, उसका मतलब होता है मिंगल विथ इंडियन कल्चर। ड्यू टू द म्यूचुअल एक्सचेंज मेनी चेंजेस हैव सीन इन आवर कल्चर। इसके लिए हम लोग हमारे कल्चर के अंदर जो म्यूचुअल एक्सचेंज होने से अलग अलग लोग आए, उसकी वजह से हमारे कल्चर के अंदर भी बहुत सारा म्यूचुअल एक्सचेंज है। एक दूसरे के आदान प्रदान एक दूसरे से मिक्स हो गए। और इसके लिए हमारा जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर भी वेरी वेरिड है, मतलब अलग अलग टाइप के है। इन दिस वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव। इसके लिए हमारा जो
जनरेशन है, हमारा जो हेरिटेज है वो जनरेशन टू जनरेशन है, एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक। वो कैसा है, कंटिन्यू दे आर प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेसिंग मतलब प्रोग्रेस करना, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस आना। जैसे आप जानते हो कि पहले जो हमारी लाइफ थी वो उसके अंदर हार्ड लाइफ ज्यादा थी। आज हमारी लाइफ जो प्रोग्रेस की वजह से कैसी हो गई है, स्मूथ हो गई है। मतलब हमारे पास टोटली टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी वाली जो लाइफ है वो हमारी कैसी है, प्रोग्रेसिंग है। अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं, इंडिया, लोकेशन एंड एरिया। अब मैं आपको उनका जो एरिया है, प्रेजेंट एरिया है इंडिया का, और लोकेशन क्या है वो आपको बताऊंगा। इट इज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम, नाउ एरिया वाइज स्टैंड्स ऑन 7 रैंक फॉर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग इंडिया का काउंटिंग करते हैं तो हमारा 7 रैंक दुनिया के अंदर है, और एरिया के हिसाब से हमारा 7th रैंक है, और पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा 2nd रैंक है। ये हमारा लोकेशन एंड एरिया है। अब हम तीसरी स्लाइड में रिच एंड वेराइड हेरिटेज, हमारा इंडिया जो है उसका रिच, प्रॉस्पेरिटी, जो रीच है, पैसे वाला है, और वेरिड हेरिटेज, हमारा जो हेरिटेज है उसमें डिफरेंट है, वेराइड है, अलग अलग टाइप का क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट में है, आवर मदरलैंड हैज बेस्टोड ब्लेस रिच एंड वेराइड हेरिटेज टू अस सो एज द वर्ल्ड। ये हमारा एक ब्लेसिंग है, मदरलैंड ऑफ इंडिया, एक हमारे लिए आशीर्वाद है कि हमारा जो कल्चर है वो रिच है एंड वेराइड है, और टू अस एज द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये अलग डिफरेंट है। सेकंड पॉइंट, इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस एंड लविंग। इंडियन कल्चर कैसा है, ट्रेड ओरिएंटेड। ट्रेड ओरिएंटेड का मतलब होता है बिजनेस करना, व्यापार करना, धंधा करना, एंड पीस एंड लविंग। हमारा कल्चर कैसा है, पीस, शांति, हम लोग झगड़ा करने में नहीं मानते, किसके साथ झगड़ा नहीं करना है, हम लोग पीस एंड लविंग, और हम लोग लव, प्यार मोहब्बत की लैंग्वेज जानते हैं, प्यार मोहब्बत की लैंग्वेज हम लोग समझते हैं। थर्ड है, सत, चीत एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर। आप इंडियन कल्चर में से दूसरा क्या सीखेंगे, सत्य, चित मतलब मन लगाना, एंड आनंद मतलब मजा में रहना। ये चीज हम लोग इंडियन कल्चर में से सीख पाएंगे, और इंडियन कल्चर ने पूरे वर्ल्ड को ये 3 चीज दी है। बिसाइड दिस, इंडियन कल्चर propose with the mutual exchange of different culture of other countries which came to India and settle। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो इंडियन कल्चर है वो प्रपोज विद म्यूचुअल एक्सचेंज, हमारे जो आदान प्रदान, रीत रिवाज जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, और उसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे अदर कंट्री के लोग आके इंडिया में रहे हैं, केम टू इंडिया, इंडिया में आए और यहीं पे घुल मिल के सटल हो गए। आगे, दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस एंड विच हैव बीन एडप्टेड एंड एडमायर बाय द वर्ल्ड। दूसरा क्या है, हम लोग ने दुनिया को हमारे 2 वैल्यूज, 2 मूल्य दिए। फर्स्ट है नॉन वायलेंस, आप जानते हो गांधी जी जो नॉन वायलेंस में मानते थे, एक हम लोग ने दुनिया को नॉन वायलेंस, अहिंसा, एंड पीस, शांति, ये 2 हम लोग ने, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिया है, और ये पूरे वर्ल्ड ने एडॉप्टेड भी किया है, एक्सेप्ट भी किया है, और एडमायर मतलब प्रशंसा करना, पूरी दुनिया ने हमारी प्रशंसा भी की है। पीपल राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे हैव मेड आवर कंट्री रिच एंड वेल्दी। पुराने पीपल राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन से लेकर आज तक our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill। इंडिया के जो भी कंट्री के लोग हैं वो, हमारी कंट्री रिच एंड वेल्दी किसके लिए है, किसके थ्रू है, किसका कंट्रीब्यूशन है और कैसे है। तो आपको पता है इंटेलेक्चुअल मतलब हमारी अंदर जो कुछ टैलेंट है, कुछ सीखा हुआ कुछ है। बुद्धि मतलब हमारी एबिलिटी है, टैलेंट मतलब स्किल, कौशल्य, ये सब हमारे पास है, और इसके लिए हमारी जो कंट्री है उसका रिच एंड वेल्दी
अपग्रेडेशन हुआ है। और ये कल्चर के अंदर किसने किसने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो देखो इम्यूरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिशंस, सेजिस, सेंस, scientists and historian have contributed to the growth and development of our country। हमारी कंट्री का जो ग्रोथ हुआ है उसके अंदर बहुत सारे ने कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे कि स्कॉलर ऋषि मुनियों, सैन थिंकर चिंतकों, आर्टिशियन सेजिस संत, साइंटिस्ट और हिस्टोरियन जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। बच्चों आपको, मुझे लगता है आपको मैंने ये 3 स्लाइड बताई, आई थिंक बहुत सारा समझ में आया भी होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई वर्ड या कोई समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेज देना मुझे क्वेरी, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।